पटना में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। खतरे के निशान के करीब पहुंची है गंगा नदी। दियारा और बाढ़ ग्रस्त इलाकों में विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, पर जिस तरीके से खतरे के निशान के करीब गंगा नदी का जलस्तर पहुंच रहा है, बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की चिंता, लोगों को डर सताने लगा। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं, नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस स्थिति से निपटने के भी तमाम उपाय यहां पर किए जा रहे हैं। सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करते हैं। तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, क्या कुछ है जानकारी? मुख्यमंत्री सतर्क हैं, पर बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को चिंता सता रही। अब बिल्कुल देखिए कि अगर राजधानी पटना या पटना ज़िला की बात करें तो तकरीबन 6 से 8 दियारा इलाके हैं जहां पर हर साल बाढ़ की वजह से त्राहिमाम वाली स्थिति हो जाती है। हालांकि इस बार बात करें तो इस बार मानसून उतना सक्रिय नहीं है और जो आंकड़ा होता है बारिश का, उससे बहुत कम बारिश इस बार बिहार में हुई है। लेकिन उसके बावजूद देखिए कि नदियों के जल स्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। खास तौर पर गंगा नदी की बात करें, गंडक नदी की बात करें, सरयू नदी की बात करें, इसके जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। राजधानी पटना में अगर बात कर लें तो गंगा के जलस्तर में अब इतनी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है कि अब लगभग इसने खतरे के निशान को क्रॉस कर लिया है। और जैसे ही गंगा नदी राजधानी में खतरे के निशान को क्रॉस करती है, जो आसपास के 6 दियारा इलाके हैं वहाँ पर स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है। और इस बात का अंदेशा प्रशासन को भी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल निकले और उन्होंने बाढ़ग्रस्त जो भी इलाके जो प्रभावित रहते हैं उनको जाना, अधिकारियों से सारी रिपोर्ट तलब की। इसके अलावा गंगा के जलस्तर को उन्होंने नज़दीक जाकर देखा, जेपी सेतु पहुंचे और ख़ुद वहां से गंगा नदी के जलस्तर में किस तरह से वृद्धि हो रही है और इससे क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं, इसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आकलन किया। और तमाम जो अधिकारी उनके साथ मौजूद थे उन्हें फ़ौरन निर्देश दिया कि बाढ़ की स्थिति अगर आती है तो कैसे इसे फ़ौरन काबू में किया जाए, इसको लेकर पूरा रूट मैप तैयार किया जाए और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। इसके अलावा अगर बात करें तो गोपालगंज में भी देखिए कि बाढ़ की स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न हो चुकी है, या अन्य जो ज़िले जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में शुमार होते हैं। बिहार में आप देखिए 38 ज़िले हैं और 38 ज़िलों में 16 जो ज़िले हैं हर साल बाढ़ से त्राहिमाम करते हैं। इसको लेकर कई सारी योजनाएं बनाई गई, लेकिन बाढ़ से लोगों को कभी निजात नहीं मिली। भले ही बारिश कम हुई है, मानसून सक्रिय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो नदियां हैं वो प्रचंड वेग में बह रही हैं और जिस तरह से जलस्तर में वृद्धि हो रही है, एक बार फिर से लोग आशंकित हैं, सशंकित हैं और परेशान चल रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन अब अपनी तैयारी में जुट चुका है कि अगर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो फौरन कैसे लोगों को राहत दी जा सके। बिल्कुल रितेश, लेकिन अहम मसला ये है कि हर साल का ये किस्सा है। राजधानी पटना की बात करें या अलग अलग जिलों की बात करें, ऐसी ही तस्वीर कमोबेश हर साल नजर आती है। ऐसे में क्या कुछ किए जा रहे हैं इस मुश्किल से निपटने के लिए, और खासकर उन जिलों में क्या कुछ किया जा रहा है जहां बाढ़ की वजह से हर साल मुश्किल आती है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ से प्रभावित बिहार में चाहे सुपौल की बात कर लें, पूर्णिया के कुछ इलाकों की बात कर लें, अररिया के कुछ इलाकों की बात कर लें, समस्तीपुर, यानी आप सोचिए ना कि बिहार में जो आपके 38 ज़िले हैं उसमें 16 ज़िले जो हैं वो बाढ़ से हर साल परेशान रहते हैं। तो इसको लेकर प्रशासन लगातार तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नेपाल से, क्योंकि नेपाल जैसे ही पानी छोड़ता है उसकी तबाही आकर बिहार में होकर वो गुजरती है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या केंद्र सरकार के स्तर पर जो बात होनी चाहिए उस तरह से बात नहीं हो सकी है। और यही कारण है कि हर साल बिहार में लोग बाढ़ से
त्राहिमाम करते हैं, नेपाल पानी छोड़ता है और उसका खामियाजा बिहार के लोगों को भुगतना पड़ता है। और इसमें कहीं ना कहीं दो देशों की सरकार को जो पहल करनी चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वो होती हुई दिखाई नहीं देती है और इसको लेकर जमकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं। और यही कारण है कि इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप संवादहीनता के चलते बिहार के हजारों लाखों लोग जो हैं हर साल बाढ़ में परेशान हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। हालांकि प्रशासनिक इंतजाम की बात करें तो प्रशासन भले ही दावा करता है कि हम अलर्ट पर हैं, हमने सारी तैयारियां कर रखी हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अलर्ट पर रखने की बात होती है, लेकिन धरातल परिस्थिति ये होती है कि एक अदद नाव के लिए जो बाढ़ग्रस्त इलाके के जो लोग होते हैं वो तरसते हैं। और हर साल देखिए कि नाव दुर्घटना होती है और उसमें लोगों की जान चली जाती है। तो प्रशासन जो भी रूट मैप बनाता है वो सिर्फ कागजों पर बनाता है, लेकिन जहां पर जिन लोगों को राहत मिलनी चाहिए वहां पर अधिकारियों की टीम नहीं पहुंच पाती है। और जब फजीहत होती है तो फिर आनन फानन में जो प्रशासनिक अमला है वहां पर राहत पहुंचाने की बात कहता है, राहत पहुंचाता भी है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। बिल्कुल रितेश, प्रशासनिक दावों से इतर क्या लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है, खासकर तराई वाले इलाके या जो इलाके नदी के किनारे हैं, निचले इलाके? देखिए, वहाँ के लोगों ने इसे नियति ही मान ली है और हमने कई बार खबर भी दिखाई है, कई बार इस पर बड़ी रिपोर्ट भी बनाई है और इसका असर भी हुआ है। बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों ने ये नियति मान ली है कि हर साल उन्हें तबाह बर्बाद होना है। वो दशकों से इन सारी चीज़ों को देखते आए हैं, सुनते आए हैं। एक तरह से उन्होंने मान लिया है कि हर साल बाढ़ आएगी, हर साल वो तबाह होंगे, फिर अपने आप को संवारेंगे, फिर अगले साल तबाह होने के लिए तैयार होंगे। और इसमें देखिए कि सारे लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे स्थानीय विधायक हो, वहाँ का सांसद हो या फिर ज़िला प्रशासन की टीम हो, इन सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि समय रहते इन लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए कुछ उस तरह से इंतजाम किया जाए। लेकिन आप जैसा कि नेता जब जाते हैं तो चुनावी वादा करके आते हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है तो न सांसद पहुँचते हैं इलाके के, न विधायक पहुँचते हैं, मुखिया भी भाग खड़े होते हैं। तो लोग मानते हैं कि ये हर साल ये चीज़ें होंगी, उन्होंने अब इसे अपना भाग्य मान लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो धरातल पर जो एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए नेताओं के बीच, सरकार के बीच, वो नहीं होती है और उसका खामियाजा जो गरीब लोग हैं, जो आम जनता है, उससे भुगतना पड़ता है। मवेशियों को परेशानी होती है। देखिए कि जब बाढ़ आती है तो सांप बिच्छू से कई सारे लोगों को जान जो है वो जोखिम में डालनी पड़ती है, लोगों की जान जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को जब तक सरकारी अधिकारी संवेदनशील होकर नहीं सुनेंगे, क्योंकि संवेदनहीनता उनकी बार बार उजागर होती है, वो भी समझते हैं कि बाढ़ तो हर साल आनी है, हर साल रिलीफ देना ही है। तो अगर ये परिपाटी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि बिहार में बाढ़ की नियति और उसकी सूरत कभी नहीं बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही जानकारी से आपने रूबरू कराया है। नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन मामलों पर प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है। रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।